महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के 100 भाई थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन के बाद कौरवों में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे? एक भाई तो इतना महान था कि खुद भीम भी उसके सामने रो पड़े थे। चलिए आज जानते हैं दुर्योधन के 5 सबसे शक्तिशाली भाइयों के बारे में। कुरुक्षेत्र की धरती पर जब 18 दिनों का महायुद्ध लड़ा गया तो वहां केवल अर्जुन, कर्ण या भीम का ही पराक्रम नहीं दिखा। दुर्योधन के कई भाई ऐसे थे जिन्होंने अपनी ताकत से पूरी पांडव सेना को हिलाकर रख दिया था। धृतराष्ट्र के इन पुत्रों में गजब का साहस और अनोखी शक्तियां थीं। आज हम इतिहास के उन पन्नों को खोलेंगे और देखेंगे कि दुर्योधन के बाद किस भाई में कितना दम था। नंबर 5 पर आते हैं, इनका नाम है विपिन सती। विपिन सती कौरव सेना के एक ऐसे चमकते सितारे थे जिनकी युद्ध कला देखकर बड़े बड़े महारथी हैरान रह जाते थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध तय हुआ तब दुर्योधन ने अपनी सेना की कमान जिन मुख्य वीरों को सौंपी थी उनमें विपिन सती का नाम बहुत ऊपर था। विपिन सती केवल एक वीर योद्धा ही नहीं थे बल्कि उन्हें हथियारों का बहुत गहरा ज्ञान था। मैदान पर जब वह अपने विशाल रथ पर सवार होकर निकलते थे तो शत्रु सेना में हलचल मच जाती थी। विपिन सती के तरकस से निकलने वाले बाण इतनी तेजी से चलते थे कि सामने वाले को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। युद्ध के शुरुआती दिनों में जब पांडव सेना कौरवों पर भारी पड़ रही थी तब विपिन सती ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला था। उन्होंने पांडवों के कई हजार सैनिकों को अकेले ही पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। भीम के प्रतापी पुत्र घटोत्कच की मायावी सेना जब कौरवों पर रात के समय हमला कर रही थी तब विपिन सती ने अपनी सूझबूझ से उस मायावी सेना का डट कर सामना किया। विपिन सती ने गुरु द्रोणाचार्य से रथ चलाने की विशेष शिक्षा भी ली थी। इसी कारण वे युद्ध के मैदान में बहुत तेजी से दिशा बदल लेते थे। उनकी इस वीरता और फुर्ती को देखकर पितामह भीष्म ने भी उनकी पीठ थपथपाई थी। दुर्योधन को हमेशा अपने इस भाई पर अटूट विश्वास रहता था। विपिन सती ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अपनी अंतिम सांस तक कौरव वंश के मान सम्मान के लिए युद्ध लड़ा और अंत में एक सच्चे क्षत्रिय की तरह वीरगति को प्राप्त हुए। क्या आपको लगता है कि कौरवों की तरफ सिर्फ गदा चलाने वाले भारी भरकम योद्धा ही थे? रुकिए, क्योंकि नंबर 4 पर जो नाम आने वाला है उसकी तीरंदाजी की गति देखकर खुद अर्जुन के पसीने छूट गए थे। चलिए जानते हैं उनके बारे में। नंबर 4 पर आते हैं, इनका नाम है चित्रसेन। चित्रसेन कौरवों में अपनी बहुत ही अनोखी और गुप्त युद्ध कलाओं के लिए जाने जाते थे। उनके पास धनुष चलाने की एक ऐसी रफ्तार थी जो हवा को भी चीर देती थी। चित्रसेन युद्ध के मैदान में बिजली की तरह चमकते थे और पलक झपकते ही शत्रु के रथ को नष्ट कर देते थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने पूरे चरम पर था तब चित्रसेन ने पांडव सेना के बड़े बड़े रथों का रास्ता रोका था। एक बार युद्ध के मैदान में दुर्योधन के आदेश पर चित्रसेन सीधे सुभद्रा के वीर पुत्र अभिमन्यु के सामने जा खड़े हुए। अभिमन्यु की अद्भुत शक्ति से तो पूरी पांडव सेना वाकिफ थी, लेकिन चित्रसेन ने उस दिन अभिमन्यु को भी अचंभित कर दिया था। दोनों वीरों के बीच घंटों तक भयंकर बाणों की वर्षा होती रही। चित्रसेन ने अपनी फुर्ती से अभिमन्यु के कई तीखे बाणों को हवा में ही काट गिराया था। चित्रसेन केवल धनुष बाण में ही माहिर नहीं थे, बल्कि जब उनका रथ टूट जाता था तो वह एक भारी गदा लेकर जमीन पर कूद पड़ते थे। उनकी गदा के प्रहार इतने जोरदार होते थे कि सामने वाले योद्धा के हाथ से हथियार छूट जाते थे। दुर्योधन अक्सर चित्रसेन को सेना के उसी हिस्से में तैनात करता था जहां पांडवों का हमला सबसे तेज होता था। चित्रसेन ने कई बार अकेले दम पर कौरव सेना को बिखरने से बचाया था। उनकी वीरता की कहानियां आज भी हमें बताती है कि कौरव सेना में वीरों की कोई कमी नहीं थी। अब जरा अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि अब हम उस भाई की बात करने जा रहे हैं जिसके नाम का मतलब ही डर होता है और जिसके सामने आने की हिम्मत पांडवों के साधारण सैनिक कभी नहीं कर पाते थे। नंबर 3 पर ये आते हैं, इनका नाम है दुर्मुख। दुर्मुख का सीधा मतलब होता है जिसका चेहरा देखकर ही शत्रु के मन में भय पैदा हो जाए। दुर्मुख कौरव सेना के सबसे क्रोधी, हिंसक और आक्रामक योद्धाओं में गिने जाते थे। उनका स्वभाव बहुत ही कठोर था और युद्ध के मैदान में उनका केवल एक ही मकसद होता था, सामने वाले हर एक शत्रु का पूरी तरह से विनाश करना। सामने आने वाले हर एक शत्रु का। दुर्मुख की शारीरिक शक्ति बहुत ही असाधारण थी। वह गदा युद्ध के बहुत बड़े उस्ताद थे। जब दुर्मुख अपनी भारी गदा को हवा में लहराते हुए मैदान में दहाड़ते थे तो पांडवों के सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्मुख को हमेशा सेना के सबसे आगे वाले मोर्चे पर रखा जाता था ताकि वह युद्ध की शुरुआत में ही दुश्मनों के हौसले पस्त कर सके। दुर्मुख का सामना कई बार महाबली भीम से हुआ था,
भीम जो अकेले ही 100 कौरव भाइयों को मारने की भीषण प्रतिज्ञा ले चुके थे, उन्हें भी दुर्मुख से लड़ते समय अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ी थी। दुर्मुख ने एक बार भीम के रथ के घोड़ों को मार गिराया था और भीम को जमीन पर आकर युद्ध करने के लिए मजबूर कर दिया था। दुर्मुख का यह निडर और आक्रामक स्वभाव दुर्योधन के लिए एक बहुत बड़ी ताकत था। जब तक दुर्मुख मैदान में डटे रहे, तब तक कौरव सेना का मनोबल कभी कम नहीं हुआ और उन्होंने पांडवों की सेना के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन सोचिए, क्या कौरवों के 100 भाइयों में कोई ऐसा भी भाई हो सकता है जो अधर्म के रास्ते पर चलने के बाद भी धर्म का पूरा सम्मान करता हो? नंबर 2 पर एक ऐसा ही भाई आता है जिसकी मौत पर खुद पांडव भी रो पड़े थे। नंबर 2 पर आते हैं, इनका नाम है विकर्ण। विकर्ण दुर्योधन के सभी भाइयों में सबसे अलग, बुद्धिमान और सम्मानीय थे। वह केवल एक महान और पराक्रमी योद्धा ही नहीं थे, बल्कि उनके दिल में धर्म और न्याय कूट कूट कर भरा हुआ था। आपको याद होगा कि जब हस्तिनापुर की भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था और भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य जैसी महान हस्तियां सिर झुकाए चुप बैठी थीं, तब अकेले युवा विकर्ण ने खड़े होकर अपने भाई दुर्योधन और कर्ण का खुलकर विरोध किया था। विकर्ण ने चिल्लाकर कहा था कि यह कार्य पूरी तरह से अधर्म है और इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। विकर्ण एक बहुत ही ऊंचे स्तर के धनुर्धर थे। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की बहुत ही कठिन शिक्षा प्राप्त की थी। अर्जुन भी विकर्ण की तीरंदाजी का बहुत आदर करते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में विकर्ण ने अपने भाई दुर्योधन का साथ केवल अपने कर्तव्य और भाई के प्रति अपनी वफादारी के कारण दिया था। जब युद्ध के मैदान में विकर्ण उतरे तो उन्होंने पांडव सेना के कई वीरों को धूल चटा दी। अंत में उनका सामना महाबली भीम से हुआ। भीम विकर्ण के अच्छे और न्यायप्रिय स्वभाव को बहुत अच्छे से जानते थे। भीम की आंखों में आंसू आ गए और वह विकर्ण पर प्रहार नहीं करना चाहते थे। भीम ने विकर्ण से कहा कि तुम युद्ध का मैदान छोड़कर चले जाओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। लेकिन विकर्ण ने एक सच्चे क्षत्रिय की तरह पीछे हटने से साफ मना कर दिया और कहा कि मैं अपने भाई के लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन पीठ नहीं दिखाऊंगा। इसके बाद भीम को भारी मन से विकर्ण का वध करना पड़ा। विकर्ण की मृत्यु पर पांडवों के खेमे में भी गहरा शोक मनाया गया था। अब हम उस सबसे बड़ी नाम पर आ चुके हैं जो दुर्योधन का सबसे बड़ा सहारा था, जिसके बाजुओं के बल पर दुर्योधन ने पांडवों से दुश्मनी मोल ली थी और जो कौरव सेना का असली बल था। नंबर 1 पर आते हैं, इनका नाम है दुशासन। दुशासन दुर्योधन से छोटा और कौरव भाइयों में शक्ति के मामले में सबसे ऊपर था। दुशासन को दुर्योधन का दाहिना हाथ और उसकी आत्मा माना जाता था। दुशासन की शारीरिक बनावट और उनकी ताकत बिल्कुल महाबली भीम जैसी थी। वे कद काठी में बहुत चौड़े और बेहद बलशाली थे। दुशासन गदा युद्ध, तलवारबाजी और रथ चलाने की कला में पूरी तरह से निपुण थे। दुर्योधन अपनी हर चाल, हर साजिश और हर युद्ध नीति में दुशासन का सबसे ज्यादा आंख मूंद कर भरोसा करता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुशासन ने पांडव सेना पर साक्षात काल की तरह प्रहार किया था। उन्होंने पांडव सेना के चक्रव्यूह और सुरक्षा घेरों को कई बार अकेले ही तोड़ दिया था। दुशासन ने युद्ध के मैदान में युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव को कई बार आमने सामने की लड़ाई में पराजित किया था, लेकिन दुर्योधन के आदेश के कारण उन्हें जीवित छोड़ दिया था। दुशासन का भयंकर क्रोध और उनका अटूट बल कौरव सेना का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बना हुआ था, लेकिन दुशासन का यही घमंड उनके अंत का कारण भी बना। भीम और दुशासन के बीच का अंतिम युद्ध महाभारत के इतिहास का सबसे भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध माना जाता है। दोनों ही योद्धा अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे के खून के प्यासे होकर लड़ रहे थे। दुशासन ने अंत तक भीम के हर एक घातक प्रहार का डट कर सामना किया और अपनी असीम शारीरिक शक्ति का परिचय दिया। दुशासन की पराजय के बाद ही दुर्योधन का मनोबल पूरी तरह से टूट गया था। दुशासन कौरव साम्राज्य का वह सबसे मजबूत खंभा थे जिसके गिरते ही पूरी कौरव सेना बिखर गई और दुर्योधन बिल्कुल अकेला हो गया।